पहले कल का एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, क्विक रिवीजन। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में। ओके, दिख रही है? फटाफट बताइए। यस मैम। ठीक है, दीपिका जी, सुनीता जी, आप लोगों को विजिबल है ये वाला? केवल लग्न कुंडली पर देखेंगे, इस पर नहीं जाएंगे। हाँ जी ठीक मैम। है, जी मैम। ओके। चलिए आप देखिए, मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य कहाँ पर बैठे हुए हैं? कोई मुझे बताएगा इसमें सूर्य कहाँ पर बैठे हुए हैं? दीपिका जी, पंच मैम। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। पंचम भाव में, ठीक है। और चंद्रमा कहाँ पर बैठे हुए हैं? अनीता जी, नवम सुनीता जी, बोलिए। नवम भाव। नवम भाव में, ठीक है। तो चंद्रमा सूर्य से आगे है या पीछे? एक मिनट, स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके। सूर्य पंचम भाव में बैठे फिफ्थ हाउस के अंदर, और चंद्रमा बैठे हुए हैं नाइन्थ हाउस के अंदर। तो सूर्य से चंद्रमा आगे है या पीछे है? फटाफट बताते जाइए, तभी रिवीजन हो पाएगा। सॉरी दीपिका जी, आगे है। आगे है, ठीक है। पीछे कौन बोला? दीपिका जी सूर्य से बोलिए। चंद्रमा आगे है मैम। पीछे कैसे होंगे दीपिका जी, बताइए जरा। पीछे कैसे होंगे? मैंने कहा था सूर्य से सेवेंथ हाउस तक आते हुए चंद्रमा आगे होते हैं, जैसे ही एट्थ हाउस से आते हैं तो उसके बाद वो पीछे हो जाते हैं। तो अभी तो फिफ्थ हाउस में ही बैठे हुए हैं, ठीक है? क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो मैम सूर्य से काउंट करेंगे। सॉरी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है दीपिका जी। दीपिका जी, रूबी जी, अनीता जी, सुनीता जी, आप लोगों को समझ में आ गया कि सूर्य से चंद्रमा आगे बैठे हुए हैं? समझ में आ गया मैम। ओके, ठीक है। आप देखिए, तो सबसे पहले आगे बैठे हुए हैं, तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, पहला पॉइंट। ये क्लियर है यहाँ पर? क्या यहाँ पर क्लियर ये है। पॉइंट क्लियर है कि ये ठीक है, यानी पक्ष आप लोगों को पता चल गया कि क्योंकि सूर्य से चंद्रमा आगे है अभी, तो यानी कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। तो जो बच्चा है, जो जातक है जिसकी ये कुंडली है, उसका जन्म शुक्ल पक्ष का है, ठीक है। अब बात आएगी तिथि की। तिथि कैसे निकालनी है, फटाफट नोट डाउन करिए। सूर्य की डिग्री कितनी है बताइए? सूर्य की डिग्री कितनी है? 28 मैम। और चंद्रमा की डिग्री कितनी है? चंद्रमा की डिग्री कितनी है? 21 मैम। 21, ठीक है। आप ये बताइए कि
21 तो ये वाले ऐड करेंगे, कौन से, जो चंद्रमा के हैं सबसे पहले। ठीक है, चंद्रमा के नोट डाउन करिए फटाफट, 21 डिग्री। उसके बाद ये जो बीच के 3 हाउस है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, इन 3 का कितना मान आएगा, एक हाउस का कितना मान होता है, 30 डिग्री में। 30 डिग्री, तो 3 का कितना हो जाएगा, 30 30 30 कितना हो जाएगा, 90। 90 हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाले जो फोर्थ हाउस में जहां पर सूर्य है ऑलरेडी 28 दिन चल चुके हैं, यानी कि 30 डिग्री का मान होता है, 2 दिन बाद वो नेक्स्ट राशि के अंदर आ जाएंगे। तो 30 में से 28 माइनस किया, कितने आ गए, 2 में। 2। ठीक है, आप सबको ऐड कर लीजिए, किसको, एक तो 90 ऐड कर लीजिए, जो ये इसके सूर्य के बचे हैं 2 वो ऐड कर लीजिए, और चंद्रमा के 21 डिग्री वो ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 123 डिग्री, कितना आ जाएगा, 123 डिग्री में। 123। ठीक है, अब जो 10वीं जो तिथि होती है उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री तक उसका मान होता है। 10वीं के बाद आती है 11वीं डिग्री, 11वीं तिथि जो आती है एकादशी। एकादशी का मान कितना होता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी का मान 120 से लेकर के 132 डिग्री तक होता है ना, 132 डिग्री तक। यस। हाँ, तो यानी कि इस जातक का जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, क्योंकि दशमी तिथि 120 डिग्री पर खत्म हो गई, और इसकी जो डिग्री आ रही है वो आ रही है 123, यानी कि 11वीं तिथि शुरू हो गई, एकादशी तिथि शुरू हो चुकी थी, 3 डिग्री की एकादशी तिथि निकल गई थी जब इस जातक का जन्म हुआ है। क्लियर है अब यहाँ तक सबको, या किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। दीपिका जी के यहाँ आज नेटवर्क इश्यू है कुछ, बोलिए फटाफट। मैं घर जा रही हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप म्यूट कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप या तो मैसेज कर दीजिएगा, है ना, मैं देख लूंगी उसको। ठीक है, समझिए बस, है ना, समझने की कोशिश करिए। रूबी जी, अनिता जी, सुनीता जी, आप लोगों को क्लियर है ये वाला पॉइंट। जातक का जन्म शुक्ल तिथि की, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है। माइक अनम्यूट करके फटाफट बोलिए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी मैम क्लियर है। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो, मैम ये जो हाँ मम्मी नमस्ते, 90 मैं लिया क्लास है, ले रही 3 हूँ, अभी भाव जो करती हूँ लिए हैं आपको। ये सूर्य और चंद्र के बीच के हाँ लिए हैं क्या? क्या पूछ रहे हैं रूबी जी। मैं पूछ रही हूँ ये जो 3 भाव लिए हैं आपने जिनका मान 90 डिग्री आया है, ये सूर्य और चंद्र के बीच के लिए हैं? ये सूर्य और चंद्र के बीच के इसलिए लिए जाएंगे क्योंकि यहाँ से चंद्रमा क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है ना इन भावों को, हाँ 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 हाँ, है ना। चंद्रमा आगे देखिए, चला गया है। हाँ आगे चला गया ना, देखिए अगर हम्म वो 5th हाउस में होगा, चंद्रमा और सूर्य दोनों, हम्म ठीक है, तो क्या हम्म होगा, उसके यहाँ पे इकट्ठा तो है नहीं, आगे बढ़ गया हम्म चंद्रमा, कितने हम्म हाउस आगे बढ़ा है, तो जो बीच हम्म के हाउस है उनका तो कंप्लीट मान लेंगे ना, क्योंकि एक हाउस का मान 30 डिग्री होता है। हम्म। ठीक है, अच्छा, 90 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद वाला मेथड एक बार फिर बता उसके दीजिए। बाद जो चंद्रमा जितना डिग्री चला है उसकी डिग्री डिग्री ले लेंगे। अच्छा। ठीक है, और सूर्य हम्म। जितना डिग्री चल चुका है अच्छा। उस भाव के अंदर जितने दिन का निकल चुका है, जैसे कि ये 30 डिग्री का मान है, इसमें से 28 डिग्री ऑलरेडी वो चल चुका है, तो 28 को हम्म। माइनस कर देंगे, जो मान आया वो लेंगे, सूर्य का वो मान लेते हैं बचा हुआ। मतलब चंद्रमा की डिग्री सूर्य की डिग्री से माइनस करनी है? नहीं, 30 हाँ। में से माइनस होगा सब कुछ।
अच्छा अच्छा 30 का मान है ना, हाँ हाँ जो भाव का मान है दैट इज 30 डिग्री ना। हाँ 30 में से ठीक है सूर्य का मान माइनस करेंगे, चंद्रमा की तो कंप्लीट लेंगे, चंद्रमा की जितनी भी डिग्री है, 1 है तो भी लेंगे और 30 है तो भी लेंगे। चंद्रमा जितनी भी डिग्री का बैठा है उसका कंप्लीट मान लिया जाएगा, उसकी डिग्री कंप्लीट ली जाएगी, जितनी भी उसकी डिग्री यहाँ पर लिखी हुई होगी। ठीक है, ठीक है ठीक लेकिन है सूर्य की जो डिग्री है वो माइनस करके लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो भी तो उस भाव को उतने दिन चल चुका है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना सूर्य। फिर ठीक 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 है ना, तो उसको लेंगे। ठीक ठीक है, अब यहाँ तक ठीक क्लियर है सबको? जी चलिए, अब आप क्या टॉपिक है हमारा आज का? हाँ, सबसे पहले लेते हैं कि आप लोगों को मंथ बताना, डेट ऑफ बर्थ का मंथ कैसे बताएंगे। चलिए, किसी का जन्म का महीना कैसे बताएंगे? ये दिख रही है स्क्रीन, विजिबल है? यस मैम। यस ओके, मैम चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि महीना कैसे देखते हैं। महीना देखते हैं हमेशा सूर्य से। सूर्य एक राशि के अंदर तीन सूर्य जो है एक राशि के अंदर 30 डिग्री 30 दिन रहते हैं। ठीक है, चलिए अब सूर्य कौन सी राशि में कितने दिन से कितने दिन तक रहते हैं, फटाफट नोट डाउन करते जाइए। सूर्य सूर्य मेष राशि में 13 से 14 अप्रैल के बीच में रहते हैं। ठीक है, वृष राशि के अंदर, टॉरस के अंदर सूर्य आते हैं 14 to 15 मई को में। मिथुन राशि के अंदर सूर्य आते हैं 15 जून को। कर्क राशि के अंदर यानी 4 नंबर राशि के अंदर सूर्य कब आते हैं? 16 से 17 जुलाई। सिंह राशि के अंदर सूर्य आते हैं 16 से 17 अगस्त के बीच में, या तो 16 को आ जाएंगे रात में या 17 को आ जाएंगे। ठीक है, कन्या। अब ये बीच का हम डिफरेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कोई मंथ 31 का होता है, कोई मंथ 30 का होता है, इसलिए 16 से 17 सितंबर तक। तुला राशि के अंदर सूर्य कब आते हैं? 17 अक्टूबर को। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के अंदर सूर्य कब आते हैं? 15 से 16 नवंबर। धनु के अंदर सूर्य आते हैं 16 दिसंबर को। मकर के अंदर सूर्य कब आते हैं? सभी को पता है मकर संक्रांति जिस दिन होती है 14 जनवरी। ये जो संक्रांति होती है ना, ये एक्चुअली में होती हर महीने है, प्रत्येक महीने में होती है। और जो महीने की संक्रांति होती है ना, उस पे कभी भी कोई शुभ काम नहीं किया जाता। सूर्य जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि के अंदर जाते हैं, उस दिन को संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम मकर संक्रांति को इसलिए ज्यादा मानते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य एक्चुअली अपने बेटे शनि की राशि में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ इसमें दान पुण्य किया जाता है, लेकिन एक्चुअली में दान पुण्य सभी संक्रांतियों में करना चाहिए। जैसे 16 से 17 अगस्त पर सिंह संक्रांति होती है, कन्या संक्रांति होती है, तुला संक्रांति होती है, इस तरीके से हर राशि के अंदर। और इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, विवाह नहीं किया जाता, मुंडन नहीं किया जाता, छठी नहीं की जाती। सबसे पहले ये सब चीजें देखी जाती है कि कहीं संक्रांति तो नहीं पड़ रही है। एक चीज जान लीजिए, एक राशि से दूसरी राशि का मिलन जब होता है, या एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र का मिलन, ठीक है, या एक लग्न से एक लग्न खत्म हो रहा है, दूसरा लग्न शुरू हो रहा है, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब ना अच्छे नहीं माने जाते, बिल्कुल।
एक का समाप्ति का समय और दूसरे का उदय का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कोई भी शुभ कार्य उस समय पर नहीं किए जाते, ये सब बाधित माने जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ तक क्लियर है सबको, ये वाले, ये सूर्य किस राशि के अंदर किस समय आते हैं। आज क्या डेट है, आज क्या डेट है, 5 सितंबर। 5 सितंबर। आज कौन सी राशि में है सूर्य, कन्या में। कन्या में। वेरी गुड। यानी कि आज की डेट में जो भी बच्चे पैदा होंगे उनकी राशि में, उनकी कुंडली के अंदर सूर्य कौन सी राशि में रहेंगे, कन्या में। और 16 से लेकर के 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक जो भी बच्चे एक महीने में पैदा होंगे सबके चार्ट के अंदर सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। ठीक है, चलिए अब एक चार्ट और बना लीजिए फटाफट। एक चार्ट ये बनाइए, चलिए कि समय क्या है, सूर्य कितने समय से कितने समय तक एक राशि के अंदर रहते हैं। चलो सूर्य सुबह के 6 बजे से लेकर के और 8 बजे के बीच में सूर्य फर्स्ट हाउस में रहते हैं। ठीक है, दूसरी राशि में फिर सूर्य जाएंगे सेकंड हाउस में, कब, 8 से 10 के बीच में। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो समय होता है ये इस तरीके से चलता है सूर्य का, 10 से 12 के बीच में सूर्य यहाँ पर होते हैं, 12 से 2 के बीच में एग्जैक्टली जब धूप होती है तो सूर्य हमारे सर पर होते हैं, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली दक्षिण दिशा के में होते हैं। ये पूर्व दिशा मानी जाती है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है। ठीक है, सूर्य कहाँ होते हैं, बिल्कुल हमारे सिर पर। अब यहाँ से 2 से 4 में सूर्य चल देते हैं पश्चिम की तरफ, तो 4 से 6 के बीच में और ये 6 से 8 के बीच में। आप देख रहे हैं ये सुबह का 6 से 8 का समय है और ये शाम का 6 से 8 का समय है। ठीक है, ये वो समय है जब सूर्य हमको दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से उदय हुआ और यहाँ पर अस्त आते आते हमको सूर्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्य शाम को 6 बजे अस्त हुआ, अब क्या हुआ, अब सूर्य पहुंचा क्षितिज के नीचे, यानी कि पृथ्वी के दूसरे सिरे पर, जहाँ एक्चुअली जब हमारे नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं हमारी पृथ्वी के। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारे यहाँ दिन होता है नॉर्थ पोल पे, तो दक्षिण जो साउथ पोल होता है वहां पर रात्रि होती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ जब दिन चल रहा है तो यहाँ एक्चुअली रात्रि होती है। और अब जैसे अभी इस समय पर बज रहा है 20:53, यानी कि कितना हो रहा है, 8:53। तो मुझे बताएंगे कि सूर्य इस समय कहाँ पर है, कोई बता सकता है? किस भाव में है मतलब? कहाँ पर है, धरती के कौन से छोर पर है? देखिए ये होता है सूर्योदय का समय। ठीक है, सूर्योदय का समय, सूर्योदय ये हुआ, सूर्य चले इस तरफ से, कैसे, सूर्य दक्षिण की तरफ से होते हुए उत्तर जो दिशा होती है वो नीचे की तरफ पड़ती है, यानी कि जब हमारे यहाँ दिन होता है तो वहां पर रात होती है और जब यहाँ पर दिन होता है तो वहां पर रात होती है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, धरती के 2 पोल होते हैं, ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल।
और हम जो रहते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, जो जीवन है वो केवल यहाँ तक है, इसके आगे जीवन नहीं है, क्योंकि नॉर्थ पोल पर बर्फ है और साउथ पोल पर केवल यहाँ भी बर्फ है या महासागर है, कोई जीवन नहीं है। ठीक है, अब जो जीवन है वो केवल यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। 23.5 डिग्री जो होता है 23.5 पर तक और 23.5 तक इधर, यहाँ पर सबसे अच्छी लाइफ है और दिन और रात सारी ऋतु परिवर्तन हम लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलते हैं। जैसे ही 23.5 से 64 की तरफ बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होने बंद हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि बहुत से ऐसे कंट्री है जहाँ पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। उसका कारण यही है कि सूर्य की किरणें जब यहाँ पर पड़ती हैं तो वो बिल्कुल सामने पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही सूर्य इस तरीके से घूमने लगता है, कैसे, इसके पीछे की तरफ, ऐसे पीछे, अर्थ घूमती ना अपनी तरफ को, पीछे घूमते रहती है, तो यहाँ पर चूंकि ना बर्फ की सूर्य की किरणें आ पाती हैं, ना यहाँ पहुंच पाती है, इसलिए इन हिस्सों में बर्फ जमी रहती है। ठीक है, इसके कारण दिन और रात जो है वहां बराबर होते हैं और ऋतु परिवर्तन नहीं होता। अगर 6 महीने सर्दी है तो 6 महीने सर्दी ही रहेगी, 1 साल सर्दी है तो 1 साल सर्दी ही रहेगी, जबकि हमारे यहाँ हर 2 महीने में ऋतु परिवर्तन होता है, क्योंकि हम बिल्कुल 0 डिग्री पर हैं पृथ्वी के। चलिए खैर, जैसे ही जब बच्चा जिस समय 12 से 2 के बीच में अगर जन्म हुआ है तो क्या होगा, उसका सूर्य दशम भाव का होगा। ठीक है, दशम भाव का सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर जन्म होगा शाम को 2 से 4 पे, तो ये समय आएगा। 4 से 6 में ये वाला आएगा, 6 से 8 में ये आएगा, पश्चिम की तरफ सूर्य आ जाएगा। सूर्य का हर भाव के अंदर परिवर्तन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, रात होगी, 8 से 10 के बीच में जन्म होगा तो सूर्य कहाँ बैठा होगा, छठे भाव में बैठा होगा। 10 से 12 के बीच में होगा तो सूर्य कहाँ बैठा होगा, सूर्य जो है इसमें 5वें भाव में बैठा होगा। 12 से 2 के बीच में सूर्य, रात को बिल्कुल जब हमारे यहाँ बिल्कुल मध्य रात्रि होती है 12 से 2 के बीच में, तो सूर्य कहाँ होगा, उस समय 4th हाउस में बैठा होगा और यहाँ पर सूर्य सबसे ज्यादा कमजोर होता है, क्योंकि रात्रि में सूर्य का कोई काम नहीं होता। 2 से 4 के बीच में, यानी कि अब हम चले भोर की तरफ, और भोर से पहले ये, तो 4 से 6 के बीच में भी जिसका जन्म होगा उसकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में होगा। मेरी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो सुबह 4:15 बजे का है, AM का। तो क्या हुआ कि यहाँ पर आ गए। अब यहाँ तक क्लियर है आपको, इसको इरेज कर दो। यस मैम। नहीं, इरेज नहीं करेंगे, यहीं पर पहले आप लोगों को एक कुंडली सिखाऊंगी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। चलिए, चलिए अब चलिए, आप मुझे बताइए कि इस जातक का जन्म कौन से पक्ष में हुआ। सबसे पहले तो पक्ष बताइए मुझे। फटाफट माइक अनम्यूट करके बोलिए। अमावस्या को हुआ है। अमावस्या को। गुड।
चलिए, अब मुझे ये बताइए कौन सी तिथि, हाँ ठीक है ना, कृष्ण पक्ष की अमावस्या हो गई ना, सीधे सीधे कृष्ण पक्ष में हुआ है, अमावस्या तिथि हुई है। चलिए, अब मुझे ये बताइए कौन से महीने में हुआ है। कौन से महीने में हुआ है? सूर्य किस राशि के अंदर बैठे हुए हैं, इस बात पर ध्यान देंगे सभी लोग। और वो राशि किस महीने में आती है, सूर्य उसमें किस महीने में प्रवेश करते हैं, देखिए सारणी से। नवंबर। फिर से सोचिए। नहीं नहीं नहीं, हम जनवरी, मकर राशि में है तो जनवरी। जनवरी में, मकर संक्रांति। 30 डिग्री के सूर्य हैं। मकर को सही बोला, जनवरी महीने में, ये ठीक बोला बिल्कुल आप दोनों ने कि जनवरी, क्योंकि मकर राशि के अंदर सूर्य कब आते हैं, जनवरी, बिल्कुल ठीक है। अब सूर्य की डिग्री है यहाँ पर 20 डिग्री, इसे तारीख बताइए। सबसे इजी है सूर्य के बारे में बताना, तो सबसे इजी, क्योंकि एक राशि के अंदर 30 दिन रहते हैं, 30 दिन का महीना होता है। चार पाँच फरवरी। 4-5 फरवरी कैसे? 14 जनवरी को आएंगे ना उसमें, ठीक है, मकर राशि में, तो ठीक है, 20 दिन लगाए उससे आगे। तो उससे आगे कितने लगाए हैं? 20 दिन। 20 दिन, ठीक है। कितना हो गया, कितनी आई है? अच्छा, 20। 4 तारीख, 4 आएगी ना। बोलिए। 14 से लेकर के 14 जनवरी को आते हैं मकर राशि के अंदर, तो 10 दिन हो गए सीधे सीधे 24 तारीख, और 24 से अगले 10 दिन हो गए 4 तारीख, यस लेकिन मैम। महीना 31 का है, तो 3 तारीख हो गए 20 दिन, 20 को, है ना। तो यानी कि 3 तारीख की रात को या 4 तारीख की सुबह को हम इसका जन्म कह सकते हैं, 3 से 4 अक्टूबर। और इतना लमसम चलता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। एग्जैक्ट जाने की कोशिश में कंफ्यूज मत होइएगा, प्रैक्टिस के साथ ये चीजें आती हैं धीरे धीरे, और इतना लमसम चलता है, ठीक है। बहुत करीब पहुंच गए आप लोग फिर भी। क्लियर है अनीता जी, दीपिका जी? मैम मेरा जन्म रात को 1 बजे का है, पर मेरा 5th हाउस में बैठा हुआ है सूर्य। आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है, और कब का है? रात का 1 बजे का। जी। तो रात का 1 बजे का नहीं, फिर आपके टाइम में प्रॉब्लम है। सूर्य चंद्रमा एक साथ हैं। ठीक है, अमावस्या का हो गया जब। और सूर्य है कम डिग्री है उसकी, 1 डिग्री का ही है। चंद्रमा 6 डिग्री का है। तो ये मुझे आज तक नहीं समझ आया कि आपका फिर क्यों। आपका चंद्र सूर्य जो है वो 4th हाउस का होना चाहिए। नहीं, अब कुंडली डालते हैं बनाते हैं तो उसमें 5th हाउस में आ रहा है, आता है हमेशा। 5th हाउस में आता है। एस्ट्रोसेज पे आपने बनाया है या हाँ, पराशरी लाइट एस्ट्रोसेज में? पे, एस्ट्रोसेज पे बनाई ठीक है, है। आप मेरे को अपना चार्ट दीजिएगा, आपकी पराशरी लाइट से बनाऊंगी, क्योंकि वो एग्जैक्ट ठीक है, डिटेल्स देता है। ठीक है, ठीक। ठीक है,
उससे पता चल जाएगा। चलिए 3-4 अक्टूबर क्लियर है ये सबको? यहाँ तक आगे सबको देखना एक बार मुझे बताएंगे, दीपिका जी, अनीता जी, सुनीता जी। फेब्रुवरी मैम। हाँ सॉरी, फरवरी। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। ठीक है, आप मुझे टाइम बताइए कितने बजे का जन्म होगा इसका? कितने बजे का जन्म है बताइए? छह से 8 बजे के बीच में होंगे। यस, शाम को 6 से 8 के बीच में का इसका जन्म है और इतना लमसम चलता है। बाकी एग्जैक्टली जानने के लिए उसके जीवन की कुछ घटनाएं देखी जाती हैं, कुछ इवेंट्स देखे जाते हैं, जैसे कि शादी, बच्चे, यदि फैमिली में किसी की डेथ हुई है तो वो, ये 3-4 इवेंट, या नौकरी का समय, ये 3-4 इवेंट देखे जाते हैं। उससे 3-4 इवेंट्स को देख करके जोड़ करके तब समय लग्न बनाया जाता है और तब समय एग्जैक्ट निकाला जाता है। हालांकि अगर 6 से 8 के बीच में लग्न चेंज नहीं हो रहा है तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। नक्षत्र का कुछ प्रभाव आ सकता है लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं आता। क्लियर है यहाँ तक सबको? आज आपने क्या क्या सीख लिया है? तिथि निकालनी, पक्ष निकालना, डेट निकालनी और टाइम निकालना। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। सभी लोगों को अब मैं कुछ चार्ट्स लगाती हूँ, आप फटाफट प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ, ये वाला पार्ट। ये चार्ट इरेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी प्रेडिक्शन। चलिए एक चार्ट बना दिया। ये करिए, फिर एस्ट्रोसेज के 1-2 चार्ट बना करके वो लगाती हूँ, तब आप लोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है करने में, ये बताइए पहले। कैसा लगा सीख के? कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं? मिला मैम। मिला ना रूबी जी? यस मैम। मजा आया कि नहीं? जी मैम। और प्रैक्टिस करते रहिए, जितना बारीकी में चले जाएंगे ना उतना और ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा और मजा आएगा। चलिए चलिए कुछ गड़बड़ हो गया? 12, अच्छा 1, क्या वो 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए अब फटाफट बताना शुरू करिए। आप देखिए इस कुंडली के अंदर मुझे बताइए सबसे पहले चंद्रमा, अब ये बताइए पहले किस पक्ष में जन्म हुआ है, फिर तिथि बताइए, फिर हम दिन निकालेंगे, दिन और महीना, और फिर अंत में समय। बताइए
कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में। रूबी जी, सुनीता जी, यस मैम। कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, पक्का जी लॉक कर दिया जाए? जी। चलो, कृष्ण पक्ष का जन्म हो गया। तिथि करिए मेहनत तिथि में। करिए। बोलिए भाई। कहाँ चले गए? यही है मैम। बताइए। 210 किसमें हो रहा है? 210। 210 कैसे हो रहा है? जब सूर्य से चंद्रमा ऐसे सारे भाव घूम के आया ना, ऐसे ये भाग नहीं आया ना आपकी बार तो ऐसे घूम के आया ना जी मैम। पूरा। तो सबको गिन लो, सबको 30 इसके 30 इसके 30 इसके 30 इसके 30 210 ही होगा। 30 30 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 7 3 210 यस 210। 30 में से 14 डिग्री माइनस किया तो 16 इसके आ गए, और 6 डिग्री ये चला तो 6 इसके हो गए, तो 232 आ गया ना। यस। ठीक है। अब 232 पे कौन सी तिथि आती है बताइए मुझे। बताइए। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आती है ना, क्योंकि तृतीया तिथि का जो मान है, पूर्णिमा हो गई कहां पर? 180 पर। ठीक है, क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? पूर्णिमा कितने पर हो गई? पूर्णिमा जैसे सूर्य से यहाँ आया, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर पूर्णिमा हो गई। तो पूर्णिमा कितने पे होती है? हमेशा जैसे ही सूर्य से चंद्रमा 180 पर आता है तो पूर्णिमा सी हो जाती है। यस मैम। ठीक है, तो 180 से अब 180 में 12 जोड़ दो फिर से। कितना हुआ? 2 8 और 1 9 192। और ये हो गई कृष्ण पक्ष की पहली तिथि। ठीक है, अब 192 में फिर से 12 जोड़ दो, 204। ये हो गई कृष्ण पक्ष की दूसरी तिथि। अब 204 में फिर से 12 जोड़ दो, कितनी हो गई? ये हो गई कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि। अच्छा 232 आया ना, ओके। अब इसमें फिर से 12 जोड़ दो 216 में, 228। ये हो गई चतुर्थी तिथि। अब 228 में फिर से 12 जोड़ दो, 240। यानी के, और हमारा मान कितना है? 232। यानी कि 228 से लेकर के 240 के बीच में कौन सी तिथि रही है? पंचमी तिथि,
कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म हुआ है जातक। क्या यहाँ पे सबको क्लियर है? जी मैम। क्लियर है सबको? रूबी जी, आपकी आवाज नहीं आई। मैम तिथि की मुझे प्रैक्टिस करनी है, अभी ये क्लियर यस, हुआ तिथि नहीं है की मुझे। मैंने कल भी आप लोगों को बोला था तिथि की प्रैक्टिस करिए। तिथि आपने सोचा जब शुरू में पढ़ाया कि ऐसे ही पढ़ा रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने तभी बताया था कि बहुत काम आने वाला है आगे चल के, ये सब चीजें याद कर लीजिए। तिथि तो ऐसे ही याद हो जानी चाहिए थी, चलिए याद नहीं होती है तो ऐसे एडिशन करके तो करना सीखिए कम से कम। भाई इसकी याद करना, प्रैक्टिस उनका करनी है। मान याद रखना तो चलो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तो ऐसे प्रैक्टिस करके तो देखिए उसको, ऐसे तो करना सीखिए कम से कम, तभी तो आएगा। नहीं तो कैसे आएगा? बताइए, पकड़ेंगे कैसे आप लोग? ज्योतिष में पकड़ कैसे आएगी अगर गणित अच्छी नहीं होगी तो? अब 228 से 40 के बीच में पंचमी तिथि लग जाती है तो पंचमी होगी। जैसे ही 240 खत्म होगा तो 241 से छठी तिथि शुरू हो जाएगी। चलिए दिन और महीना बताइए आप फटाफट। महीना बताइए पहले। जुलाई में मैम। जुलाई में। चलिए अब दिन बताइए। हम्म 2 से 4 के बीच में हुआ मैम। 2 से 3 के बीच में कैसे? 2 से 4 के बीच में। 2 से 4 के बीच में तो अगस्त आ जाएगा ना, फिर जुलाई कहाँ रह जाएगा? मैम शाम को 2 से 4 के बीच में जन्म हुआ है ना। अच्छा, शाम को 2 से 4 में। दिन बताइए ना पहले, किस दिन जन्म हुआ? महीना बताया आपने, वो बताइए दिन किस दिन हुआ है पहले। डेट बतानी है? हाँ जी। हाँ डेट बतानी है। तीस जुलाई। 30 जुलाई आएगा या 31 जुलाई आएगा? आपने 16 से काउंट किया हाँ या 30-31। 30-31 आएगा ना? हाँ ठीक है, 30-31 जुलाई और टाइम है 2 से 4 के बीच। आप क्लियर है? आप काफी कुछ क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से तो पहले से। मैम बोलिए 30 से यस मैम। क्या? 30 से 31 समझ में नहीं आ रहा। 30 से 31 समझ में क्यों नहीं आ रहा है देवी जी? 16 से 17 है ना, कर्क राशि में कब प्रवेश करता है? जुलाई में। तो 16 से 17 में प्रवेश करता है ना, ना तो एग्जैक्ट 16 में करता ना एग्जैक्ट 17 में, तो उतना वेरिएशन तो आएगा ना। 16 चलिए 17 तारीख में ये 14 जोड़िए ना, 14 दिन का सूर्य हो गया यहाँ पर, तो 17 में 14 जोड़िए, कितना हो गया? 7 और 4 कितने हो गए? 11। 1 1 2 और 1 3, सीधे सीधे 31 तारीख आ गई, 31 जुलाई। लेकिन हम 3 से 31 कह के चलेंगे क्योंकि हो सकता है सूर्य ने 16 तारीख में प्रवेश कर लिया, कोई जरूरी थोड़ी है। समझ रही है? अब आया? यस मैम। सूर्य की डिग्री जोड़ दीजिए ना, सीधी सिंपल कैलकुलेशन है, उसकी डिग्री जोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है 25 से ज्यादा जा रहा है तो 25 से ज्यादा में फिर उसके देखिए कि भाई अगर 17 अक्टूबर को मान लीजिए किसी के अंदर प्रवेश किया है तो 17 अक्टूबर से 25 दिन जोड़िए आगे के, तो 25 17 से 10 दिन के कब हो गया? 27 तारीख को। उससे अगले 10 दिन 7 तारीख को, तो हो गए 20 दिन। 5 कब होगा? 7 और 5 13 तारीख को, यानी कि 12 से 13 नवंबर के बीच में। सिंपल मैथ्स करिए अपनी तेज, गणित है इसमें, ज्योतिष में भी गणित है देवियों।
ये मत सोचो आप लोग कि केवल थ्योरी पार्ट करके चल जाएगा। अभी आगे और भी मैथ्स आएगी, धीरे धीरे वो भी सिखाऊंगी। आप लोग बोल रहे हैं कि मैम कोर्स आगे बढ़ा दीजिए, तो फिर मैथ सीखनी पड़ेगी उसके लिए। बिना मैथ्स के कैसे कैलकुलेशन करेंगे? एक चीज जान लीजिए, सबसे अच्छा ज्योतिषी वही माना जाता है, फलित करने वाला केवल ज्योतिषी नहीं होता कि आप कुंडली देख करके प्रिडिक्शन करनी सीख जाइए। ज्योतिष में सबसे बड़ा जो उच्च स्थान दिया गया है वो दिया गया है गणित को। जिसकी भी गणित हाथ पर उंगलियों पर रटी हुई है ना, उसी का ही सब चीजें बहुत अच्छी हैं, उसी का सबसे बढ़िया फलित होगा। बहुत कुछ है, पंचांग है, मुहूर्त है, सब में कैलकुलेशन है, सबके अंदर कैलकुलेशन है। हाथ से कुंडली बनाना वो सब चीज तो मैं आपको सिखाई नहीं रही, वो तो बहुत अपने आप बहुत ज्यादा डेप्थ में है, फिर तो आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे। लेकिन जो बेसिक है, जो मेन है, कम से कम उतना तो सीख लीजिए इसको। कई बार प्रैक्टिस करिए घर पे, कई कई बार। आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के सर से निकल जाएगा। लेकिन ये जो चीजें पढ़ा रही हूँ इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। ये सब चीजें पता है कब काम आती हैं? जब कोई दूसरा ज्योतिष पर्सन